नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि इतने दिनों के बाद मैं आप लोगों के समक्ष आया हूँ। कुछ व्यक्तिगत कारणों से इन दिनों, या ये कहिए कि पिछले कुछ महीनों से इतनी ज़्यादा व्यस्तता रही कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। यह व्यस्तता अभी कुछ कम हुई है और मैंने सोचा कि समय निकाल कर आप लोगों के समक्ष मैं दोबारा आऊं, पुनः आऊं और एक ऐसे विषय को लेकर के आऊं जो विषय अभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी हम सभी मानव जाति यह महसूस कर रहे हैं, विशेषकर भारतवर्ष में, अन्य देशों में भी कुछ स्थिति है जिसके बारे में मैं आगे जाकर के विस्तार से चर्चा करूंगा। हम लोग देख रहे हैं कि ये भयंकर गर्मी पड़ रही है, यानी तापमान जो है 40 डिग्री से ऊपर चला जा रहा है। कहीं 44, कहीं 45, कहीं कहीं 46 डिग्री टेम्परेचर भी चला जा रहा है। और यह जो तापमान है, सिर्फ तापमान की ही बात नहीं है। यदि हम प्राकृतिक आपदाओं की बात करें तो अभी जो गुजरात के तटीय क्षेत्रों में जो तूफान आया है, यह भी एक प्राकृतिक आपदा है। अब इसका ज्योतिषीय कारण क्या है, यह जानने का हम प्रयास करेंगे आज। हम सभी जानते हैं कि जो ग्रह नक्षत्र होते हैं उसका प्रभाव मनुष्य के ऊपर पड़ता ही है, और मनुष्य प्रकृति का हिस्सा है। जीव जंतु जो हैं वो प्रकृति के हिस्से हैं। तो ग्रहों का जो प्रभाव है यह प्रकृति पर भी समान रूप से पड़ता है, क्योंकि मनुष्य और प्रकृति एक दूसरे के पूरक हैं। यानी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, अगर हम साइंटिफिकली बात भी करें, विज्ञान की भाषा में भी बात करें, तो मनुष्य के क्रियाकलापों का असर प्रकृति पर पड़ता है, और प्रकृति के जो परिवर्तन, प्रकृति में जो परिवर्तन होते हैं या जो प्राकृतिक आपदाएं आती है, उसका प्रभाव भी मनुष्य पर पड़ता है। इसमें कोई दो मत या फिर दो राय नहीं है। प्रकृति के ऊपर ग्रहों के प्रभाव का स्पष्ट उदाहरण देखने को मिलता है। इसके बहुत सारे प्रमाण हैं जो कि सिद्ध हो चुके हैं कि जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, जैसे भूकंप आना, तूफान आना, बाढ़ आना, गर्मी पड़ना, ज़्यादा बारिश होना, ज़्यादा ठंड पड़ना, इन सब के पीछे कहीं न कहीं ग्रहों का और नक्षत्रों का भी प्रभाव होता है। इस बात से हम बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते, और वैदिक ज्योतिष में ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं जिसमें इसका वर्णन मिलता है कि ग्रहों की स्थिति जब कुछ विशेष प्रकार की होती है तो इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आती हैं।
तो इन प्राकृतिक आपदाओं का असर, मतलब जब वर्ष होता है, कोई साल जब होता है, तो वो साल कैसा गुजरेगा, ठीक है, इसका अनुमान या इसका पूर्वानुमान या प्रेडिक्शन हम वर्ष कुंडली के आधार पर करते हैं। अब वर्ष कुंडली कैसे बनती है? तो जो भारत नववर्ष की जो शुरुआत होती है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को, वो समय जो है विश्व की उत्पत्ति का दिवस माना जाता है। तो इस साल जो है नववर्ष की जो शुरुआत है वो 22 मार्च 2023 को हुई। दिन था बुधवार। अब बुधवार होने से वर्ष के जो वर्षपति हैं, या सामान्य भाषा में कहिए वर्ष के जो राजा हैं, वो बुध देव हैं। और जब किसी वर्ष के वर्षपति बुध देव होते हैं तो वह वर्ष कैसा गुजरता है, इसका स्पष्ट वर्णन हमें एक ग्रंथ में मिलता है, जिसका मैंने उदाहरण पहले भी दिया है। इस ग्रंथ को मैंने पहले भी कोट किया है। उस ग्रंथ का नाम है नारद संहिता। अब नारद संहिता में एक सूत्र है, वो सूत्र क्या कहता है पहले वो मैं बताता हूं, उसके बाद बताऊंगा कि उस सूत्र का क्या अर्थ है, और उसी वजह से जो है यह वर्ष कुछ इस प्रकार से बीत रहा है जैसा हम अनुभव कर रहे हैं। तो नारद संहिता के जो वर्षफल हैं, जब वर्षपति होते हैं विभिन्न ग्रह, जैसे सूर्य वर्षपति हुए, मंगल हुए, बुध हुए, बृहस्पति हुए, शुक्र हुए, तो उसका क्या असर होता है, उसमें बुध के बारे में क्या कहा गया है वो मैं पहले आपको पढ़ के सुनाता हूं। उसमें लिखा हुआ है, अब्देश्वर व शिवमो व सशेषो व शशांकजः अतिवायु स्वल्प वृष्टि करोति नृप विग्रहम। अर्थात इसका जो हिंदी अनुवाद है वो ये कहता है कि जब वर्ष के वर्षपति बुध होते हैं तो अत्यंत तेज वायु चलती है, कम वर्षा होती है और राजाओं के आपस में युद्ध होते हैं। अब देखिए, इसका अनुभव हमें हो रहा है। अत्यंत वायु यानी तेज गति से जो वायु, जिसको हमें तूफान, आंधी तूफान भी कह सकते हैं, जिसका अभी अनुभव हमें हुआ गुजरात में, जो इतने वेग, इतने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी तूफान आया, उसका असर क्या हुआ ये सब कोई जानते हैं। अल्प वृष्टि यानी कम वृष्टि होती है, मतलब बारिश होती है। बारिश आप देखिएगा कि अभी देश के प्रत्येक हिस्से में बारिश का अभाव है, जिसके कारण गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिल रही है। मॉनसून जो है
उसके आने का समय हो चुका है। बारिश हो जानी चाहिए थी, और यदि बारिश हो जाती तो इस गर्मी से हमें छुटकारा मिल जाता। लेकिन मानसून अभी देश के विभिन्न हिस्सों में मानसून ने सही तरीके से दस्तक अभी नहीं दिया है। तो दो बातें इसमें हो गई। तेज गति से पवन चलता है, जो गुजरात में आंधी तूफान आया। बारिश कम होती है, गर्मी का प्रकोप ज़्यादा रहता है। और तीसरा चीज इसमें लिखा हुआ है, राजाओं के बीच युद्ध। ये भी हमें देखने को मिल रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच क्या हो रहा है, ये आप लोग देख ही रहे हैं। आए दिन कुछ न कुछ सुनने को मिलता है। और अभी ये जो घटनाएं हैं, ये घटनाओं में वृद्धि होगी। यानी कि इस बात का स्पष्ट संकेत है कि इस वर्ष बारिश तो बिल्कुल कम होगी, प्राकृतिक आपदाएं तो जरूर आएंगी, भूकंप के झटके भी देश के विभिन्न हिस्सों में महसूस हुए हैं, आंधी तूफान भी देखने को मिलेंगे। और ये जो एक दूसरे देश जो है एक दूसरे के प्रति जो युद्ध कर रहे हैं, उनके बीच जो मनमुटाव चल रहा है, इसमें वृद्धि होने की भी संभावना है। तो यह वर्ष जो है बुध के वर्षपति होने से ये फल जो है हमें देखने को निश्चित रूप से मिलेगा, क्योंकि अभी बहुत समय है। अगले साल जब हिंदू नववर्ष की शुरुआत होगी, तब तक जो है ये परिस्थितियां बनी रहेंगी। उसके बाद अगले साल जब नववर्ष की शुरुआत होगी, तो फिर जो वर्षपति हैं उनका प्रभाव पड़ेगा, जिसके बारे में मैं आपको फिर आगे जो वीडियो बनाऊंगा उसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। अब ये तो रहा कि प्रकृति के ऊपर एज ए होल मानव सभ्यता के ऊपर जो इसका असर है। इस साल ग्रहों का भी जो योग है, उसमें भी कुछ विचित्र संयोग बन रहे हैं। अगर इंडिविजुअली यानी व्यक्तिगत स्तर पर हम देखें तो कुछ राशियों को बहुत ज्यादा लाभ होने जा रहे हैं, और कुछ राशि वाले व्यक्तियों को सावधान रहने की जरूरत है। अब ये इन जनरल एक प्रेडिक्शन है। आप यदि किसी विशेष राशि के हैं तो आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, परंतु उस प्रभाव का व्यापक स्तर देखने के लिए हमें संपूर्ण कुंडली का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए ऐसा नहीं है कि मैं अगर किसी राशि के बारे में कुछ बताऊं या बताता हूं तो उसमें कुछ बातें आपको सही मिलती हैं, कुछ बातें हो सकता है आपको सही नहीं मिले। इसका कारण ये होता है कि आपकी कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है, या आपके जो राशि स्वामी है। क्योंकि मैं जो राशि का जो प्रेडिक्शन करता हूँ, भविष्यवाणी करता हूँ, वह चंद्र राशि पर आधारित होती है। तो आपका जो राशि है, वो राशि का जो स्वामी है, वह आपकी कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है, किस स्थान पर बैठा है, उसके ऊपर किन ग्रहों की दृष्टि है, गोचर में अन्य ग्रहों की क्या स्थिति है, और साथ ही साथ आपकी जो महादशा और अंतर्दशा चल रही है उसका प्रभाव भी पड़ता है। तो मैं इन जनरल बता देता हूँ, ये राशि वाले, जिन राशि वालों को इस साल जो है
मैंने एक शुरुआत में ही कुछ राशि वाले व्यक्तियों को बताया था कि ये साल आपके लिए अच्छे गुजरेंगे। मैंने वीडियो तो नहीं बनाया था, मैंने एक जो है एक टेक्स्ट लिख करके एक पोस्ट किया था। चूँकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, पहले बता चुका हूँ कि थोड़ा समय अभाव की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो जिन राशि वालों को इस साल अच्छे फल मिलने जा रहे हैं, उन राशियों में जो शुभ है वो मिथुन राशि, सिंह राशि, तुला राशि, धनु राशि और मीन राशि के व्यक्ति हैं। अब ये ध्यान देने की बात है कि पहली राशि मैंने क्या बताई। पहली राशि मैंने बताई मिथुन राशि। अब मिथुन राशि का स्वामी है बुध। अब ये आपको देखना होगा कि बुध आपकी कुंडली में किस स्थान पर बैठा है। तो जब मैं अच्छे फल की बात कर रहा हूं तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपकी कुंडली में यदि बुध अच्छे स्थान पर है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, स्वग्रही है, मूल त्रिकोण राशि में है या उच्च की राशि में है, तो इसका प्रभाव आपको ज्यादा मिलेगा। यदि बुध नीच राशि में है, शत्रु राशि में है या दुस्थान 6ठे, 8वें, 12वें स्थान में है, तो इन स्थानों में रहने से ग्रहों का प्रभाव कुछ विपरीत होता है। वो भी डिपेंड करता है कि बुध के ऊपर किन ग्रहों की दृष्टि है, किस राशि में बैठा हुआ है। ये शत्रु राशि में तो नहीं है। अगर मित्र राशि में है या अपनी राशि में है, मूल त्रिकोण में है, उच्च राशि में है, तो इन ग्रहों, इन स्थानों पर भी, जैसे 6ठे, 8वें और 12वें स्थानों पर भी बुध का प्रभाव अच्छा देखने को मिलता है। अब दूसरी राशि मैंने आपको क्या बताई? दूसरी राशि मैंने बताई सिंह राशि। अब सिंह राशि का स्वामी सूर्य। सूर्य भी यदि केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, स्वग्रही हो, उच्च का हो, तो उसका अच्छा फल होता है। सूर्य चूंकि एक क्रूर ग्रह है, तो तीसरे, 6ठे और 11वें भाव में भी अच्छा फल देता है। क्रूर ग्रह जो भी होते हैं, ठीक है ना, वो 6ठे और तीसरे और 11वें भाव में अच्छा फल देते हैं। हर ग्रहों की ये ऐसा फल देखने को नहीं मिलता है। क्रूर ग्रहों के विषय में बेसिकली ये नियम लागू होता है। अब तीसरी राशि मैंने बताई तुला राशि। तुला राशि का स्वामी शुक्र। शुक्र के साथ भी वही स्थिति है। अगर केंद्र त्रिकोण, मूल त्रिकोण राशि, उच्च राशि में हो तो अच्छे प्रभाव में बढ़ोतरी होगी। और शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो कि हर स्थान पे कुछ न कुछ शुभ प्रभाव देता ही है। चाहे वो आपकी राशि में बैठा हो, मतलब आपकी कुंडली में किसी स्थान पर बैठा हो, या गोचर में भी वो 12वें, जैसे कि इन जनरल 12वें स्थान में शुक्र ग्रह जब गोचर करते हैं तो उनका प्रभाव बुरा देखने को मिलता है। लेकिन शुक्र का ये देखा गया है कि 12वें घर में जब भी शुक्र गोचर करते हैं तो उसका प्रभाव शुभ मिलता है। तो ये सब बातें हैं, जब इन सब बातों का सम्मिलित रूप से अध्ययन करके ही किसी को उसका फल बताना चाहिए। वैसे जो राशि फल होते हैं उसका प्रभाव तो पड़ता ही है। फिर मैंने बताया मीन राशि। मीन राशि के स्वामी बृहस्पति देव हैं। बृहस्पति देव भी अगर केंद्र में हैं, स्वग्रही हैं, उच्च के हैं, मूल त्रिकोण राशि में हैं, तो उनका प्रभाव भी अच्छा देखने को मिलेगा। बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जो अत्यंत शुभ ग्रह में इनकी गिनती होती है। यदि कोई दूसरे ग्रह जो कि विपरीत स्थान में बैठे हुए हैं,
या उनकी स्थिति खराब है, अगर बृहस्पति की दृष्टि उनके ऊपर पड़ रही है तो उस प्रभाव में कमी हो जाती है। बृहस्पति की 3 दृष्टि होती है। जिस प्रकार प्रत्येक ग्रह अपने से सप्तम ग्रह को पूर्ण दृष्टि से देखता है, उसी प्रकार बृहस्पति देव को 2 और विशेष प्रकार की दृष्टियां प्रदान की गई हैं, 5वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। तो बृहस्पति का तो कुंडली में एक विशेष महत्व तो है ही। ठीक है, तो इन राशि वाले व्यक्ति, और एक और राशि मैंने बताई थी आपको, धनु राशि। धनु राशि के स्वामी भी बृहस्पति ही है। तो मोर और लेस जो मैंने मीन राशि के बारे में बताई, जैसे गुरु के बारे में, तो धनु राशि के स्वामी भी गुरु ही है। तो गुरु के बारे में मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। बाकी जो राशि वाले बचते हैं, उन राशि वालों को विशेष रूप से इस वर्ष ध्यान देना है कि ग्रहों का जो गोचर है, ग्रहों की जो स्थिति है, उनके लिए अनुकूल नहीं है। आप अपनी, अगर इन राशियों के अलावा जो भी राशि वाले व्यक्ति हैं, उनके जीवन में कोई विशेष परेशानी आ रही है, कोई दिक्कत महसूस हो रही है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो रही है, आर्थिक परेशानी हो रही है, व्यवसाय, नौकरी, जॉब जहाँ करते हैं वहाँ कुछ परेशानी हो रही है, कोई शत्रु बाधा आ रही है, तो आप किसी अच्छे ज्योतिष से अपनी कुंडली का अध्ययन जरूर करवाएं, जिससे आपको पता चल सके कि क्या कारण है और उसका क्या निदान है। और यदि आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप के साथ आप अपना पूरा नाम, आपकी जन्म तिथि मतलब आपका जो डेट है, जो महीना है और जो वर्ष है, वो मेंशन होना चाहिए। समय और स्थान जरूर लिख करके भेजें। स्थान में मुख्य रूप से आप अपना डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, जिस जिले में आपका जन्म हुआ है, ये लिख करके मुझे आप भेजिए। अगर किसी भी प्रकार के ज्योतिषीय निराकरण आप चाहते हैं, अपनी कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली बनाना चाहते हैं, या जीवन में किसी विशेष परेशानी से आप गुजर रहे हैं, तो मुझे ऊपर दिए नंबर पे आप व्हाट्सएप करें। इसका जवाब आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप के माध्यम से मिल जाएगा, और उसका जो सटीक निदान है उसे करके आप अपने जीवन को सुचारू रूप से सही कर सकेंगे। तो ये रहा आज का वीडियो। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। जाते जाते आप लोगों से आग्रह है कि YouTube चैनल पर मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सके उसे शेयर करने का प्रयास करें। फेसबुक वाले इस पेज को ज़रूर फॉलो करें, सो दैट भविष्य में मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसे आसानी से आप देख सकें और समझ सकें, और अपनी कोई भी समस्याओं का निदान करने के लिए आप मुझसे संपर्क करें। धन्यवाद। जय माँ भगवती।